राजनीति और नेतृत्व विजन पर निर्भर करता है, इनोवेशन पर निर्भर करता है, इनिशिएटिव पर निर्भर करता है। नवनिर्माण इसका लक्ष्य हुआ करता है, रिफॉर्म इसका लक्ष्य हुआ करता है, और ब्यूरोक्रेसी का कार्य होता है उन लक्ष्यों को कार्य रूप देना। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि राजनीति और नेतृत्व ब्यूरोक्रेसी का कार्य करने लगा है, अर्थात वह लक्ष्य बनाने में ही अक्षम हो गया है, वह इनिशिएटिव लेने में ही अक्षम हो गया है, वो इनोवेट करने में अक्षम हो गया है, उसकी रिफॉर्म की प्रवृत्ति चली गई है, वह यथास्थितवाद में विश्वास करने लगा है। यथास्थितवाद ही नहीं, वह कुछ सीमा तक पराभव की तरफ दक्षिणपंथी भी हो गया है। ब्यूरोक्रेसी की विशेषता हुआ करती है, जिस पर व्यंग भी किया जाता है कि वह यथास्थितवाद में विश्वास करता है। कोरोना संकट को ही ले लीजिए। इस कोरोना संकट में आज तक केंद्र सरकार और कोई भी राज्य सरकार एक स्पष्ट नीति का निर्धारण नहीं कर पाई, एक नई रणनीति नहीं बना पाई। वैश्विक महामारी है, वैश्विक समुदाय से अभी तक अपने को जोड़ नहीं पाई। संभवतः जितना भारतीय नेतृत्व वीक है, अदूरदर्शी है, आज वैश्विक नेतृत्व में भी उतना ही संकट है। तभी तो आज कोई ऐसा नेता नहीं है जो विश्व के समस्त प्रमुख नेताओं को एकत्र करता, प्रमुख स्वास्थ्य विशेषज्ञों को, वैज्ञानिकों को एकत्र करता और एक अस्थायी निदान देता। आज 7 महीने से अधिक हो चुके इस महामारी के फैले विश्व में विश्व की तरफ से पहल नहीं। हम विश्व की बात छोड़ भी दें तो भारत में 2, 3, 4 वर्चुअल चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग के अतिरिक्त कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई। हम राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन का पूर्णतः अभाव दिखे। टेस्टिंग का जब समय था, हम टेस्टिंग नहीं कर पाए, और जब महामारी फैल गई तब भी हम जनसंख्या के अनुरूप टेस्टिंग नहीं कर पाए। टेस्टिंग होने के बाद पिछले 4 महीने में हम तैयारी नहीं कर पाए कि जिन लोगों में यह मर्ज पॉजिटिव रूप में दिखे उनको समुचित उपचार दे सकें। हम ये बात जानते हैं कि मृत्यु दर कम है। ऐसी स्थिति में क्या हम क्वारंटीन करके और समुचित उपचार देके 100% परिणाम नहीं ले सकते? ले सकते हैं। लेकिन आज भी बहुत से लोग, सरकार को पता है, ब्यूरोक्रेसी को पता है, ब्यूरोक्रेसी छिपाती है, सरकार आंख बंद करके उनकी बात मान लेती है, क्योंकि सरकार भी ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में काम करती है। सरकार को भी अगर ब्यूरोक्रेसी, ये तो वही हालत हो गई जैसे थाने में कंप्लेन ज्यादा आती है तो दरोगा को माना जाता है दरोगा गड़बड़ है। तो सरकार भी चाहती है कि कंप्लेन कम आवे, ऊपर से कहती है कि FIR सबकी नोट हो। वैसे ही सरकार भी चाहती है कि यह महामारी का स्तर हो। बड़ा आश्चर्य होता है, हमारी राज्य सरकारें आपस में कंपेयर करती हैं और अपना सीना तानती है कि उस राज्य से हमारे यहाँ मृत्यु दर कम है, उस राज्य से हमारे यहाँ कम लोग मिल रहे हैं। अर्थात ये मुख्यमंत्री ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में काम करने लगे हैं और ये लोग तथ्यों को छिपा रहे हैं। मेरे जानने में, तमाम लोगों को जानने में, तमाम लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, उनका समुचित उपचार नहीं किया जा रहा है और ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में संभवतः सरकारें भी तथ्य को छिपा रही हैं। क्या आप मृत्यु की काष्ठ पर शासन कर रहे हैं? मृत्यु जैसे तथ्य को आप छिपाना चाहते हैं, रोग जैसे तथ्य को छिपाना चाहते हैं। यह पूरी तरह से देश के साथ गद्दारी है और देश की जनता के साथ विश्वासघात।